नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना गांधी मैदान में। मैं यहाँ आया हूँ आज लोगों के बीच में। मैं पता करूँगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें किनको लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। सूरज सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर जिला। क्या लगता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, अब तो ज़्यादा समय रहा नहीं, तो क्या लगता है कि आप किसे प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? आई मीन नरेंद्र मोदी। क्यों? हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई भारत को। हिंदू राष्ट्र चाहिए मतलब आप जातिवाद के तौर पे आप मतलब जातिवाद के तौर पे नहीं, हम बस सब कोई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई है, मगर हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू। एक मिनट, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। ये तो कोई बात नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा। जी क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। इनसे पूछिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता क्या है। पूछिए इनसे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, पूछिए इनसे। अच्छा अभी आपने बोला कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है तो फिर जी मौका मिलेगा आपको। जी बताएं। और अब भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कैसे है हिंदू राष्ट्र, ये तो बताइए। कैसे है हिंदू राष्ट्र बताएं। भगवान श्री राम को जानते हैं? जी जानते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। कहीं नहीं जानेंगे। तो जय श्री राम बोलिए पहले, दिखाई जी एक नहीं ये सब आप किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके। नहीं नहीं आपका कहना सही है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसी भी जाति किसी धर्म को आप नहीं बोल सकते बोलने के लिए। अच्छा नहीं बोल सकते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जी जय श्री राम बुलवा दीजिए। जी एक मिनट, फिर तो आप वही चीज़ कह रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आप भी जातिवाद ना तो हिंदी जय श्री राम ये बोलेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ बात की बात है। आप लोग यहाँ से मुद्दे से ही भटक रहे हैं। आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम नरेंद्र मोदी को। क्यों? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। सिर्फ और मतलब वो कुछ काम करें या ना करें, सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसके हमारे लिए लिए वो बेस्ट हैं, हमारे लिए वो बेस्ट हैं। बस हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ। जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब 1947 से जब चल रहा कांग्रेस का, तो जो इतना हिंसा और इतना हिंदू मुस्लिम और इतना बेरोजगारी नहीं आया था, ठीक है ना। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से आपको भी पता होगा कि कितना हिंसा, कहाँ बोल रहे हैं ना हिंदू, कहाँ हिंसा हुई है आप बताएंगे मुझे। अभी हाल ही में ले लीजिए बिहार शरीफ में, नालंदा जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ हुआ था हिंसा। आपको पता ही होगा कितना नुकसान हुआ है, हिंदू का भी नुकसान हुआ है, मुस्लिम का भी नुकसान हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं, उनसे देश नहीं संभलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे उसके दादा पर दादा देश संभाल चुके हैं, तो वो खानदानी देश संभाल रहे हैं यार। चाय बेचने वाले यहाँ तो आप कहने का मतलब कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा। यहाँ तो फिर आप वही बात कर रहे हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको आइडिया है कैसे देश चलाया जाता है। आज आप देख लीजिए कि कहाँ था देश और कहाँ पहुँच गया है। पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रहा है सिर्फ इंडिया का। किस चीज़ को लेके? सिर्फ जातिवाद को लेकर के। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा किए नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, आप बताइए, टॉप पे चल रहा है। जी एक मिनट बताइए। किसी भी चीज में टॉप पर चल रहा है। आप बताइए किस चीज में नहीं चल रहा है, किस चीज में बदनाम है? बेरोजगारी बताइए, बेरोजगारी कहाँ है ये बताइए। दूसरा नंबर हिंसा कहाँ है, दिखाइए हमको। हिंसा नहीं है। हाँ कहाँ है हिंसा, दिखाइए तो हमको। कहाँ है हिंसा? नहीं हुआ है। हिंसा दिखाइए हमको, हिंसा कहाँ हुआ? यहाँ तो आप ही हिंसक हो रहे हैं। जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं यहाँ आप ही हिंसक हो रहे हैं। हिंसक हम कहाँ हो रहे हैं? इनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, बस हिंसक नहीं हो रहे। जी तो चलिए इसके बारे में मतलब अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है कि किनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मतलब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किया आपके हिसाब से। कुछ नहीं किया है। क्या काम किए हैं? बहुत कुछ किया। लेट जी सबको काची काम किए, बताइए आप। काम जी बताएं। काम का नाम बता दीजिए आप। कोरोना काल में अगर उनकी सेफ्टी इतनी नहीं होती तो कितने लोग मारे जाते। कोरोना काल में एक करके बोले। कोरोना काल में अगर उनकी सेफ्टी इतनी नहीं होती तो कितने लोग मारे जाते। नहीं मरे कोरोना काल में लोग, तो मरे तो कितना सेफ्टी हुआ ये नहीं देखे आप? क्या सेफ्टी हुआ? बहुत कुछ हुआ। जी मंत्री है तो उसका तो हक बनता है ना सेफ्टी करना, है ना। उसमें कितने बड़े बड़े लोग, अरे सुन भाई, राहुल गांधी दे रहे थे। राहुल गांधी भी दिए हैं सब। जितना भी देश का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है ना, वो सब दान किया है। नरेंद्र मोदी पॉकेट से नहीं किए हैं, सब दान किया तब जाके हुआ है। और ऑक्सीजन के चलते कितना लोग मरा है, रोड
पर दौड़ दौड़ के मरा है, हॉस्पिटल के चलते तो मरा क्या है। लगता है कि इस बार मतलब बदलाव होने की जरूरत है प्रधानमंत्री में या नहीं? बिल्कुल बदलाव होना नहीं। चाहिए। बदलाव नरेंद्र नहीं मोदी होगा ही तो आएंगे। देश और धीरे 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 डूबता ही चला और लिख के ले जाएगा। लीजिए, जी। नरेंद्र मोदी ही आएंगे 2024 में। हाँ, इनसे लिख के ले लीजिए। जी। और हम बोलते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, ये जान लीजिए, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी ही आएंगे। जी, तो चलिए तो चल के इसके बारे में और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से तो कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं मतलब प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई बनेंगे, तो क्या लगता है मेरे ख्याल से कोई ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चोर है, सब चोर है। सब चोर है? हाँ, सब। कैसे चोर है? कैसे नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, कुछ कारण बताइए आप, ऐसा बात आपको पता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब चोर है। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपने ऐसा बोला। किस मामले में आप कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे मामले में बहुत, जैसे रेल बेच दिया, कौन बेच दिया? मोदी बेच दिया, और किसने बेच दिया? मोदी जी रेल बेच दिए। हाँ जी, बेच दिए। तो मतलब आपके हिसाब से कोई नया आने चाहिए। हाँ, कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो राहुल गांधी जी, मतलब एक तरह से कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी नहीं तो राहुल गांधी जी, तो क्या राहुल गांधी जी को आप देखना पसंद करेंगे? मैं तो किसी को देखना पसंद नहीं करूँगा इन दोनों में से। तो आपके हिसाब से कौन होने चाहिए फिर? इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। कोई नया चेहरा है जिस पे लोग भरोसा करे, वो अच्छा काम करे बस। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी तो चलिए, मतलब आपका कहने का मतलब है कि रेल बेच दिए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश प्रगति पर है, इसके और आसपास के देश वालों से, मतलब देशवासियों से भी अच्छा खासा तालमेल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा होता है ना कि जैसे कि नरेंद्र मोदी किसी के लिए बढ़िया कर रहे हैं, किसी के लिए ख़राब कर रहे हैं। मेरे लिए ख़राब कर रहे हैं। आपके लिए क्या खराब किया उन्होंने? बताया तो भी। तो रेल से आपको क्या लेने देना? रोजगार भैया, रोजगार। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा होता है ना कि जैसे कि नरेंद्र मोदी किसी के लिए बढ़िया कर रहे हैं, किसी के लिए ख़राब कर रहे हैं। मेरे लिए ख़राब कर रहे हैं। आपके लिए क्या खराब किया उन्होंने? बताया तो भी। तो रेल से आपको क्या लेने देना? रोजगार भैया, रोजगार। और क्या लेना देना है? कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है। आपको नहीं नज़र आ रहा है? हम भी घूम रहे हैं, हमारे पास रोजगार होता, हम भी जॉब कर रहे होते तो भी। कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल देने एक की- नया चेहरा आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जी, इसके बारे में आप जैसे कि चलिए और भी लोगों से बातें करूंगा। जी, आप किसको देखना पसंद करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पे? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी क्यों? क्योंकि देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया है। सबके अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। आपको क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ा है? हाँ, बेरोजगारी तो बढ़ा है, इतना महंगाई भी बढ़ा है, लेकिन है कि धीरे धीरे तो कंट्रोल होगा ही ना। जब उनके शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तब भी आप नरेंद्र मोदी जी को क्यों करना चाह रहे हैं? देश के लिए कुछ तो कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं? नहीं, महंगाई बढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ तो और तो कर रहे हैं ना, खाली महंगाई क्या से- कुछ और कर रहे हैं? जैसे हैं? एयरपोर्ट बेचे ना, जैसे क्या? जी जी, क्या बोल रहे हैं? एयरपोर्ट बेचे ना जी, महंगाई बढ़ा ना जी। आटा पहले कैसे की रुपए किलो था, गैस सिलेंडर कितना था, पेट्रोल कितना था, डीजल कितना था, कहाँ पहुँच गया? पहुँच गया ना। आज आप साइकिल से चल रहे हैं ना, मोटरसाइकिल से चलेगा तब आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं कि खराब प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, हम लोग आटा खाते हैं, गाय का गोबर नहीं खा सकते हैं। आटा कितना कैसे रुपए किलो हो गया है? रोटी खाते हैं ना भैया जी। अब तो जो यहाँ आदमी डेली 500 रुपया कमाता है, उसका 500 रुपया तो शाम शाम तक ख़त्म ही हो जाता है आटा चावल में। बचा के क्या रखेगा? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इस बार आपके हिसाब से राहुल गांधी जी को मौका मिले? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, 100% उन्हीं को ही आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा। जी चाचा जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है नोनू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेलागंज गया के रहने वाला हूँ। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, तो उसके बाद आप किसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? हम कांग्रेस के राहुल गांधी को देखना पसंद करें, क्यों? इसलिए कि अभी तक बीजेपी 10 साल 15 साल से है, विकास का नाम उनका निशान नहीं है। कांग्रेस का भी जो भी किया हुआ है कांग्रेस का ही किया हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो देश बहुत ज़्यादा विकास किया है। विकास तो नहीं किया है, इवन मंदिर और मस्जिद का विकास उन्होंने ज़रूर किया है, मतभेद पैदा ज़रूर किया है। जो भाईचारा के संबंध है उसको तोड़े हैं ज़रूर, इसका विकास किए, न कि उस देश का चौमुखी विकास जनता के लाभ के लिए किए। हम चाहते हैं कि देश में जितने भी हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित,
हरिजन, बैकवर्ड, सब हम लोग एक भाई हैं। हम इसको विभाजन करके राजनीति की रोटी नहीं सेक सकते। हिंदुस्तान के सभी मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है, किसी भी पार्टी को दे। लेकिन हमको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं उनसे देश नहीं संभलेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा राहुल गांधी बोलते हैं उससे कम अब शब्द का इस्तेमाल मोदी भी नहीं करते हैं। अब पावर में है, उनकी पूजा में अब झाल जो बजाते रहिए, बाकी दोनों में फर्क जरा सुन भी नहीं है। राहुल गांधी ही बोलते हैं वो भी अशोभनीय है, और मोदी भी बोलते हैं उनको, उनके लिए भी अशोभनीय है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस मुद्दे पे कन्फ्यूजन बनी हुई है। कोई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहीं कोई और कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी राहुल के साथ, पटना।